मेरे मॉम डैड की मौत 5 साल पहले हुई थी। उनकी मौत के बाद मैं टूट गया था क्योंकि मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। अब मेरे परिवार में सिर्फ मैं और मेरा छोटा भाई है। मेरा छोटा भाई रोहन, वो सिर्फ 9 साल का है। मुझे उसका ख्याल रखना होता है क्योंकि अब मॉम डैड नहीं है। मैं रोहन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारता हूँ, लेकिन इसके अलावा मुझे काम भी करना होता है क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। मैं और रोहन हम सुबह साथ में ही निकलते थे। मैं उसे स्कूल छोड़ने के बाद ऑफिस चला जाता था। दोपहर के वक्त रोहन की छुट्टी हो जाती थी। उस वक्त वह स्कूल से सीधा हमारे कज़न के घर चला जाता था और शाम तक वहीं रहता था जब तक कि मैं उसे लेने ना आ जाऊं। रोहन को वहाँ अच्छा लगता था। वो दिन भर मज़े करता था और शाम के वक्त मैं रोहन को लेने पहुँच जाता था। उसके बाद हम सीधा घर चले जाते थे। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा था। मैं चाहता था कि रोहन घर पर ही रहे। इसलिए मैंने एक दिन रोहन से कहा कि क्या होगा अगर मैं नाइट ड्यूटी करूं? मतलब तुम रात को अकेले घर पर रह सकते हो? रोहन ने कहा कि हाँ, मैं आराम से रह सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने रोहन से कहा कि देखो, मैं बाहर से मेन दरवाज़ा बंद करके जाऊंगा, तुम्हें बस रात को सो जाना है और जब तुम जागोगे तो मैं तुम्हें घर पर ही मिलूँगा। उसके बाद तुम्हें स्कूल से कज़िन के घर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, तुम सीधा घर आ सकते हो, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। उसने कहा हाँ, ये भी ठीक रहेगा। मैंने रोहन से कहा कि देखो रोहन, तुम इस तरह हमेशा तो अपने कज़िन के घर नहीं जा सकते ना, इसलिए तुम्हें घर पर ही रहना होगा और ये काफ़ी आसान है। तुम्हें बस रात को सो जाना है और जब तुम जागोगे तो मैं तुम्हें घर पर ही मिलूँगा। उसके बाद हम पूरे दिन मस्ती कर सकते हैं। रोहन ने कहा ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो अब से यही करेंगे। उस दिन के बाद से मैं नाइट ड्यूटी करने लगा। मैं रात के वक्त बाहर से मेन दरवाज़ा बंद करके चला जाता था और रोहन वो रात को आराम से सो जाता था। जब वो जागता उससे पहले ही मैं वापस लौट आता था। ये सब कुछ काफ़ी सही चल रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था। एक दिन की बात है, मैं और रोहन हम साथ बैठकर गेम्स खेल रहे थे। मैंने रोहन से कहा तो तुम रात को आराम से सो तो जाते हो ना? रोहन ने कहा हाँ, मैं सो जाता हूँ, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि मेरी दोस्त वो मेरे आसपास ही रहती है। मैंने कहा क्या मतलब है तुम्हारा? कौन सी दोस्त? उसने कहा कि आपके जाने के बाद मेरी दोस्त आ जाती है, वो मेरे साथ खेलती है और मुझे सुला भी देती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा अच्छा, ऐसी कौन सी दोस्त है जो मेरे जाने के बाद आती है? उसने कहा हाँ, वो आ जाती है आपके जाने के बाद। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, अपनी दोस्त के साथ मज़े किया करो। मुझे लगा कि रोहन कुछ भी कह रहा है, हो सकता है वो अक्सर रात को कोई सपना देखता हो और शायद उसी की बातें मुझे बता रहा हो। मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन उस दिन के बाद से मैं अक्सर रात के वक्त बीच बीच में रोहन को फ़ोन करता था। अगर वो सो जाता था तो फ़ोन नहीं उठाता था, लेकिन अगर वो जगा रहता था तो वो फ़ोन उठाता था। और जब मैं उससे पूछता था कि क्या कर रहे हो और तुम सोए क्यों नहीं, तो वो हमेशा ये कहता था कि वो अपनी दोस्त के साथ खेल रहा था। मुझे अब ये सब कुछ अजीब लगने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि सचमुच मेरे जाने के बाद घर में कोई घुस जाता है। मैं अक्सर रात के वक्त रोहन को फ़ोन करता था और वो हमेशा यही कहता था कि वो अपनी दोस्त के साथ खेल रहा है। मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ दिन की छुट्टी ले लेता हूँ और रात के वक्त रोहन के साथ रहता हूँ। आखिर मैं भी तो देखूँ कि कौन है जो मेरे जाने के बाद घर में आता है, या फिर ये सब कुछ रोहन की मनगढ़ंत कहानी है। अगले दिन रात को मैंने रोहन से कहा कि रोहन, मुझे कहीं जाना नहीं है, तो मैं तुम्हारे साथ ही सो जाता हूँ और मैं भी देखूँगा कि तुम्हारी दोस्त कौन है, क्योंकि मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। रोहन ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, जब वो आएगी तो मैं आपसे मिलवा दूँगा। मैंने कहा बढ़िया है। जब रात के 10 बज गए तो मैंने रोहन से कहा कि क्या हुआ, तुम्हारी दोस्त नहीं आई? रोहन ने कहा हाँ, वो पता नहीं क्यों अभी तक नहीं आई। देखते ही देखते रात के 11 बज गए। मैंने रोहन से कहा कि रोहन, तुम्हारी दोस्त अभी तक नहीं आई? रोहन ने कहा नहीं, पता नहीं वो आज क्यों नहीं आई। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं।
देखते ही देखते रात के 12:30 बज गए और मैंने फिर से रोहन से कहा, रोहन तुम्हारी दोस्त अभी तक नहीं आई। रोहन ने कहा, नहीं वो अभी तक नहीं आई है, वो पता नहीं क्यों आज नहीं आ रही। मैंने कहा ठीक है, शायद तुम्हारी दोस्त नहीं आएगी, सो जाओ। उसने कहा ठीक है। मैं उस रात सो गया। सुबह जब मैं रोहन के साथ बैठा हुआ था तो मैंने रोहन से पूछा कि रोहन कल रात तुम्हारी दोस्त नहीं आई। रोहन ने कहा दरअसल वो आई थी लेकिन उस वक्त आप सो गए थे। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने रोहन से कहा कि रोहन मुझे ये बताओ कि वो आती कहाँ से है। रोहन ने मुझे उस कमरे के बारे में बताया जो कमरा हमेशा बंद रहता है। मैंने रोहन से पूछा कि तुम्हें पूरा यकीन है वो उसी कमरे से आती है। रोहन ने कहा हाँ वो उसी कमरे से आती है। मैं उस कमरे में गया और इधर उधर देख रहा था। कुछ देर बाद मुझे एक अलमारी दिखाई दी। मैंने जब उस अलमारी को खोल कर देखा तो उसमें एक अजीब सी बड़ी सी डॉल थी। मैं उस डॉल को ध्यान से देख रहा था। वो बहुत ही अजीब और डरावनी थी। थोड़ी देर के बाद रोहन भी वहाँ पर आ गया। रोहन ने कहा कि अरे यही तो मेरी दोस्त है, यही तो हर रोज़ मेरे साथ खेलती है और मुझे सुलाती भी है, ये बहुत अच्छी है। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने रोहन से कहा कि रोहन देखो दरअसल ये तुम्हारी कोई दोस्त नहीं है, ये तो एक डॉल है और हमें इस डॉल को इस घर से बाहर निकालना होगा, इसे यहाँ रखना ठीक नहीं है। रोहन ने कहा कि ठीक है, अगर आप ऐसा ही करना चाहते हैं तो आप इसे बाहर ले जाइए। मैंने कहा ठीक है, चलो इसे साथ मिलकर जला देते हैं। रोहन ने कहा ठीक है। मैं उस डॉल को लेकर बाहर गया और हमने उस डॉल को जला दिया। कुछ दिन बाद मैं रात के वक्त फिर से ऑफिस जाने लगा था, लेकिन मैं बीच बीच में रोहन को फ़ोन करता रहता था कि रोहन क्या तुम्हारी दोस्त आई। रोहन मुझसे कहता था नहीं, अब मेरी दोस्त नहीं आती, शायद वो मुझसे नाराज़ हो गई है क्योंकि मैंने उसे जला दिया। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, तुम उसे भूल जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी डॉल ला दूंगा, तुम उसके साथ खेला करना। रोहन ने कहा ठीक है, अब मैं सोने जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, सो जाओ। हाय एवरीवन, उम्मीद है कि कहानी पसंद आई होगी। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना और सभी मिलकर के प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये कहानी कैसी लगी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब देने की। तो अब मुलाकात होगी अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।